मैं अपनी फेवरेट हूँ। ये सुना हुआ है ना आपने डायलॉग करीना कपूर का, विच टॉक्स ऑल अबाउट सेल्फ लव। अपने आप को रोज़ कहते हो मैं। मेरे अंदर की कुछ क्वालिटीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और शायद आपको भी लगती होंगी, आई गिव द क्रेडिट टू माई 5 गार्जियन एंजल्स whom I love so much। आज मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ कौन है वो 5 गार्जियन एंजल्स मेरे। सबसे पहली है मेरी माँ। बहुत सी चीज़ें जो आज आप मेरे अंदर देख रहे हैं हैव बीन अ गिफ्ट, हैव कम फ्रॉम माई मदर। द करेज टू स्पीक द ट्रूथ, अपने सच को बोल ले जाना, आई हैव गॉट इट फ्रॉम हर। सेकेंड, टू स्टे हैप्पी इन वॉट एवर द कंडीशन इज़, खुश रह जाना, ये भी उन्हीं से सीखा है। थर्ड, पेशेंस, हर सिचुएशन में पेशेंटली डील करना। पहले समझ नहीं आता था पर अब समझ आया है कि ये कहाँ से आया है। चौथा, अपने काम को रिस्पॉन्सिबली कर ले जाना, चाहे कितना भी मुश्किल काम हो, यू हैव टू डू इट एंड यू मस्ट डू इट। आई हैव लर्नड फ्रॉम हर। एंड द फिफ्थ क्वालिटी विच प्रिडोमिनेंटली रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, वो सेवा भाव जो होता है फॉर पीपल हु आर नीडी, हु आर हेल्पफुल। चाहे वो सेवा आप डेरे पे जाके दो, चाहे वो आप किसी ज़रूरतमंद को दो, वो सेवा भाव बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे उनसे मिला है। टुडे ऑन द जर्नी दैट आई एम ऑन, आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू हर, क्योंकि ये क्वालिटीज़ मेंटरशिप की हर एक के अंदर नहीं होती। नो, नॉट एवरीबडी इज़ बॉर्न टू बी अ मेंटर, and if I see some qualities in me, all credit to her. My second guardian angel is my father। एक छोटे से शहर की लड़की in a patriarchal society is thinking of touching the sky, आसमान छूना चाहती है वो। उसके पंखों के नीचे की जो हवा है वो उड़ान उसे देने वाला और कोई नहीं। Yes, it's my father। He is the one who always supported गर्ल्स इन एजुकेशन, पढ़ाई करो, इंडिपेंडेंट बनो, और आज मैं हूँ। फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर उन्होंने बहुत ज़ोर दिया। वो बहुत नाराज़ भी हुए थे जब मैंने अपना करियर छोड़ के, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस छोड़ के, आई चोज़ टू बी अ हाउस वाइफ and things kept going down the drain from there. So he is a firm advocate of financial independence, especially for girls. दूसरी important चीज़ जो मैंने उनसे सीखी वो ये, have a long term vision। दूर की दृष्टि रखो, सिर्फ छोटा इमीडिएट मत सोचो। दूर अगर एक दिया जल रहा है उस तक आप पहुँचोगे कैसे, वहाँ तक जाने का रास्ता आपको सोचना होगा। लॉन्ग टर्म विजन बनाना उन्होंने हमें बचपन से सिखाया। Third thing which he taught was being protective about your family, how to nurture and take care। आज today I have 2 nieces in my family। उनको जब मैं प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, मुझे सेम सेंटिमेंट समझ में आता है what my parents were inculcating in me। The third guardian angel of my life is my sister। Yes, she has taught me how to love unconditionally, how to nurture, take care of the younger ones। कैसे, second thing, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे अपनी बाउंड्रीज़ बनाई जाएं, ये उन्होंने हमें सिखाया। लर्निंग टू से नो, दिस इज़ वेयर माई बाउंड्री एंड्स, दिस इज़ वेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिगिनस। आई हैव लर्नड फ्रॉम हर। थर्ड, आज से 20 साल पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, किसी को समझ नहीं आता था बॉडी शेमिंग क्या होता है। आज लोग इतने अवेयर हैं, बात करते हैं। 20 साल पहले व्हेन शी वाज गेटिंग मैरिड, शी वाज अ लिटिल प्लम and I remember her going through so much just because she was a little plum, and getting her married was the first responsibility of my parents. So she stood up to all that body shaming, and today she lives by her own conditions। This is something which I really admire in her, for the fact that she is a woman of strength and she believes this is right and this is wrong. That is what comes to me from her. My fourth guardian angel is my brother। Yes, I've learnt
People who know me know how adventurous I am, how fun loving I am, कितनी मस्तीखोर हूँ. वो सारी मस्ती, yes, I've learnt it from my younger brother. 1 साल 1 महीना 2 हफ्ते 3 दिन का फ़र्क है हम में, याद है. You know how siblings are, right? बहुत लड़ते थे हम. सारा फन एडवेंचर मुझे वहीं से आया है. वहाँ से मैंने ये भी सीखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको कहते हैं टूवर्ड्स फैमिली. He has unconditionally been serving the family while I have been away and doing a lot of things. Yes, he has been taking care of all of them. To get back, वो जो go getter वाला attitude है, वो जो never give up वाला attitude है, वो मैंने उससे सीखा है. In my low days, yes, I had to look up to somebody कि फिर से ज़िंदगी शुरुआत करनी है. आई थिंक सबकॉन्शियसली हम सिग्नल्स उठाते हैं अपने एनवायरनमेंट से. मैंने उठाया उससे कि कैसे अपने आप को समेट के वापस ज़िंदगी शुरू करनी है. ही इज़ दैट करेजियस स्ट्रॉन्ग अ मैन दैट आई नो एंड डेडिकेटेड टू द फैमिली एज वेल. द फिफ्थ and the last guardian angel, she may be my bhabhi, the youngest in the family, but I have learnt what patience is from her. I have learnt कि अपने आप को अगर ट्रांसफॉर्म हमें करना है तो हम अपने माइंड को पावरफुली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. आई हैव सीन हर ट्रांसफॉर्म सो मच इन द लास्ट 12 years शी हैज़ बीन विथ मी दैट आई एम इन ऑ एंड रिस्पेक्ट of the kind of commitment to the marriage that she brings in, commitment to her in-laws and her family, keeping the family together. I highly respect her for all the challenges she has gone through as a daughter-in-law, and she still lives such happily and beautifully, an aspiration for me to look up to. The 5 people, जिन 5 लोगों के साथ आप समय ज़्यादा बिताते हैं, you become an amalgamation of those. आज दशहरे के दिन आपको मैं ये मैसेज दे रही हूँ कि ताकत जोड़िए अपने अंदर, इंसान के अंदर सही गलत देखने की. सिचुएशन गलत हो सकती है, इंसान बेरली गलत होते हैं. एक चीज़ आपको लास्ट बताती हूँ बिफोर आई लीव. इट्स अ लिटिल लॉन्गर वीडियो टुडे. पहले देव लोक हुआ करता था, स्वर्ग लोक और पाताल लोक हुआ करता था. दैट गॉड्स एंड द डेविल्स यूज्ड टू स्टे वेरी फार. फिर उसके बाद एक समय आया जब इसी धरती पर देव और दानव दोनों रहने लगे, राम और रावण दोनों रहने लगे. द गुड देन केम अ स्टेज इन कलयुग वेयर द गुड एंड द बैड, देख रहे हैं आप, नज़दीकियाँ होती जा रही हैं. द गुड एंड द बैड एक ही नज़दीक आते जा रहे हैं. एंड टुडे इन दिस कलयुग बोथ द गुड एंड द बैड रिसाइड इनसाइड अस. हम इंसानों के अंदर अगर कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है. अगर आज के दिन अगर आप उन अच्छाइयों को देख सकें, उनको क्रेडिट दे सके, सेलिब्रेट कर सके, आई थिंक दिस इज़ द विन ऑफ द गुड ओवर द ईवल. इतनी सारी बातें लोग अपने मन में रख लेते हैं, छोड़ देते हैं और लेके चले जाते हैं अपने साथ. फिर बाद में एहसास होता है काश कह दिया होता तो अच्छा ही होता. The times that we are living in, I prefer to speak it out how much I love them before it's too late that I'm not able to tell them. I request all of you to look at the good in the people and kill, burn the negative in them. This is what Dussehra means. You have to fight your own inner battles and let the goods win. Happy Dussehra once again from me and my entire family. God bless you so much.